हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये है क्लास फोर्थ का। देखिए आज से लगभग 3 या 4 साल पहले ऐसे ना क्लास फोर्थ को लेकर जो पोस्ट निकली थी उसमें जो पेपर हुआ था ना आज आपके लिए बोला है। दूसरी बात ये रही कि पेपर को इस पेपर को आपने ज़रूर देखना है। क्लास फोर्थ का है लेकिन पेपर अब ज़रूर देखें इसको, ठीक है। चेक करें कि इसका लेवल कैसा है। उसके साथ आपके कहने पर आपने जैसे कहा है कि इसमें क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर लाया जाए, तो हमने क्या करा है कि हर हफ्ते में आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जैसे पहले हमने वेटनरी फार्मासिस्ट का हमने निकाला, उसके बाद आज आप देख रहे हैं कौन सा क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए जो पेपर हुआ है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो उस पर ये प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद अब आपको और भी दूसरे जो अलग अलग एग्ज़ाम हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 40 या 50 के करीब यहाँ पर आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट से देखनी हमें और इसमें हमें क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है हमें वो बताना है। पहला है हमारे पास, कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कोशूर। जो कश्मीरी लैंग्वेज जो जहाँ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में बोली जाती है इसको क्या कोशूर कहते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा हमारे पास, कश्मीरी लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है दूसरी वाली? देखिए दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या आपके पास रॉन्ग है, गलत है। पहले वाली क्या है, सही है, क्योंकि जो कश्मीरी लैंग्वेज है ये इंक्लूडेड है किसमें, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, वो है आपके पास 22, ठीक है, और वो है किसमें, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ट्रू होगा और सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा। तो वो हमारे पास रहेगा आंसर इसका बी पार्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, India achieved the best ever medal haul at the Asian Games 2018. Okay, how many gold medals did India win? तो सीधा सीधा है कि 2018 में जो एशियन गेम्स हुई है ना, ठीक है ना, मतलब कि 2019 में लगभग ऐसा लग रहा है 18-19 में पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो गोल्ड मेडल्स जीते ने इंडिया ने 2018 एशियन गेम्स में वो कितने थे, 12 थे, 15 थे, 18 थे, ये 24 थे। कितने थे वो? देखिए इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, 2018 में जो एशियन गेम्स हुई थी ये हुई कहाँ पे थी, चलिए इससे पहले हम ये देख लेते हैं। ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी इंडोनेशिया में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आंसर की बात करें तो यहाँ पर है 15 इसका आंसर रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो था ना इसमें गोल्ड मेडल्स की बात करें तो वो थे आपके पास कितने, 16 थे, ठीक है ना। इन ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन ये याद नहीं रखना आपने, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने क्या देखना है, देखिए अब जो लेटेस्ट चल रहा है हमने वो देखना है। 2018 खत्म हो गया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने याद करना है एक 2022 को लेकर और एक 2026 को लेकर। 2022 के जो एशियन गेम्स होने वाले थे ये कहाँ थे, ये थे चाइना के हांगसू में, चाइना में, ठीक है ना। लेकिन ये 2022 में नहीं हुए, फिर कब हुए, 2023 में, ठीक है। कब हुए, कहाँ हुई है, कब हुए, 2023 में, ठीक है। ये याद रखना कहाँ पर हो, चाइना में। 2026 के जो एशियन गेम्स हैं ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे आपके पास कहाँ पर, जापान में। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। दूसरी चीज़, ये जो 2022 में जो एशियन गेम्स हुए चाइना में, इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं बताएं। वो जीते आपके पास कितने, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टोटल जो मेडल्स जीते हैं वो कितने हैं, 107। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कुल मिलाकर, ठीक है, 107 टोटल है। हमें यहाँ से ये देखना था क्वेश्चन, इसमें से कुछ याद नहीं करना अपने, लेकिन जो ये चीज़ हमें आगे डिस्कस करनी है ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात। तो कौन सा मोनूमेंट जो है मुगल एम्परर जो अकबर है उसने बनाया था जब उसने विक्ट्री करी थी गुजरात के ऊपर, हाँ मतलब इसकी याद में, ठीक है ना। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट या फिर आगरा फोर्ट, कौन सा था वो आपके पास कौन सा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा या फिर डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं इसको, डोर ऑफ विक्ट्री, ठीक। डेट की अगर बात करें तो ये थे आपके पास कौन सी, 1575, 1575, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें ये देखना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो भी है नंबर को छोड़ें, आइडेंटिफाई द फिल्म विच इज़ द इंडियस
ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2020 अंडर द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। तो ऑस्कर इसमें इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी, ठीक है, कौन सी फिल्म मतलब रही थी इस ऑस्कर को लेकर इंडिया की इसमें ऑफिशियल एंट्री में? न्यूटन थी, मुक्ति बावन, गुल्ली बॉय या फिर विलेज रॉकस्टार्स। देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा क्या है आगे पीछे है। देखिए इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कोई बनता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर की अगर बात करें तो यहाँ गुल्ली बॉय भी नहीं आता। मैं आंसर देखिए 2020 में नहीं था, जबकि ये अगर गुल्ली बॉय की बात करें तो 2019 में था ये, ठीक है ना, क्योंकि 2020 में जो इसमें इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर के लिए वो कौन सी फिल्म थी? वो थी आपके पास कौन सी? जलीकट्टू थी, ठीक है। उसके बाद 2021 की कौन सी थी? पेबल्स थी। उसके बाद 2022 की लास्ट स्टोरी करके ऐसे नाम है उसका, ठीक है, याद नहीं, इसको याद नहीं रखना, याद कौन सा रखना है वो बता दूँगा आपको। 2023 की जो एंट्री रही है वो आपने याद रखनी है। 2023 की अगर बात करें तो वो जो फिल्म है वो 2018 है, फिल्म ही 2018 है, ठीक है, टाइटल उसका यही है, ठीक है। इसी पर हमने सिर्फ इसमें से ये देखना था, क्योंकि इन ऑप्शंस के हिसाब से 2020 का जो उसने पूछा हुआ है, जबकि यहाँ 2020 नहीं आना चाहिए था, 2019 आना चाहिए था, नहीं तो ऑप्शंस में चेंज होना चाहिए था। हमें चलो इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये देखना है कि 2023 में जो 2023 नहीं, अब अपने लेटेस्ट पे चले जाना है, 2024 का अपने देखना अब, ठीक है। 23 का मैंने बता दिया, 24 का अपने ही देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, vitamins are substances that our body needs to grow and develop normally. Okay, the vitamins prepared in our body with the help of sunlight. तो सनलाइट की हेल्प से जो विटामिन प्रिपेयर होता है, तैयार होता है हमारी बॉडी में, वो कौन सा होता है? विटामिन डी होता है, ए होता है, के होता है या फिर ई होता है? बताइए, वो होता है कौन सा? विटामिन डी। ओके, चलिए अब चलते हैं हम ऊपर। क्वेश्चन है which among the following union territory is also the capital of two neighboring states in India? तो इनमें कौन सी है? लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है या फिर पुडुचेरी? तो दो स्टेट्स की एक कैपिटल कौन सी है? वो होगा आपके पास चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास गिद्दा। गिद्दा इज ए पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय द लेडीज। ओके, सिर्फ लेडीज को परफॉर्म करती है गिद्दा को। दिस डांस इज पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? तो किस स्टेट का ये कल्चर है, ठीक है, मतलब इसमें ये जो डांस है ये किस स्टेट के कल्चर का पार्ट है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है या फिर उत्तराखंड है? बताएं, ये होगा आपके पास कौन सा? पंजाब का। देखिए ये जो है ना पंजाब, ये पंजाब इंडिया वाला भी है और ये पंजाब पाकिस्तान वाला भी है। नहीं मतलब समझे आपके, ये जो गिद्दा डांस है ना ये इंडिया में भी किया जाता है, इंडिया के पंजाब में भी और पाकिस्तान के पंजाब में भी किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर हमारे पास पंजाब है, इंडिया का पंजाब, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया? तो 2020 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ उसमें चीफ गेस्ट कौन था? डोनाल्ड ट्रंप, अशरफ गनी, मैत्रीपाला सिरिसेना या फिर JM बोल्सोनारो? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो वो आपके पास JM बोल्सोनारो, लेकिन हमें इससे यह याद करके नहीं जाना है, पुराना हो गया, ठीक है। हमें क्या याद करना है? हमें यहाँ से ये देखना है कि 2023 या फिर 2024 में जाना है हमने, ठीक है ना। 2024 पर चले जाते हैं अभी वाला, ठीक है ना। तो अभी का जो चीफ गेस्ट था हमारा वो कौन था? ई मैक्रॉन। ई मैक्रॉन कौन हो गया? एमेनुअल मैक्रॉन, फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण 2020 फॉर हिज हर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो किसको ये इसमें जो पद्म विभूषण स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया था? PV सिंधु है, जीतू राय, गगन नारंग या फिर मैरी कॉम? कौन है? वो होगा आपके पास मैरी कॉम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो मानस टाइगर रिजर्व जो है ये है कहाँ पर? असम में। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास as per 2011 census data in which of the following UTs the female population outnumbers the male population? किस as per 2011 सेंसस जो किस यूटी में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है किसके? मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में? चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है या फिर पुडुचेरी है? बताएं, वो होगा आपके पास कौन सा? पुडुचेरी इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है एनी
any princely state that the direct or indirect control of the East India Company where the rule did not have a legal male heir would be annexed by the company. This policy was devised by. देखिए ये पॉलिसी जो है वो किसने लाई थी, मतलब क्या हुआ इसका, ये कह रहा है इस पॉलिसी में ये था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली कंट्रोल हो ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन उस मतलब जो भी होगा उस पर रूलर, अगर रूलर का अगर कोई रूलर के आगे अगर कोई सक्सेसर नहीं है, मतलब अगर उसका कोई अगर देखें उसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि तो उस केस में जो वो स्टेट होगी वो डायरेक्टली मतलब वो किसके कंट्रोल में हो जाएगी, फिर वो कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसा किसने कहा था, ये लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड मैकुले या फिर लॉर्ड डलहौसी ने, तो किसका था ये, लॉर्ड डलहौसी, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाई बैम्बू प्लांटेशन। तो बैम्बू प्लांटेशन के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जानी जाती है, नंदनी है, जसरोटा है, सुरिनसर है या फिर लच्छीपुरा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जहाँ तक आपको मैंने अगर अपने वीडियोस देखी होंगी तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो मतलब जो पेपर में आपको ना आता हो, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपके पास कौन सा, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर ये, कठुआ में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो 2018 का ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, ठीक है ना, इसको किसने जीता था, ठीक है, 2018 का, वो बताएं, जर्मनी है, फ्रांस है, क्रोएशिया है, ब्राज़ील है। इसके आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, फ्रांस। चलिए ये पुराना हो गया, हमें ये क्वेश्चन नहीं याद करना, हमें क्या करना, देखिए 2018 में हुआ था, अब हमें 2022 में देखना। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ ये हुआ कहाँ पर है, कतर में हुआ है। कहाँ पर हुआ था ये, कतर में। अच्छा इसको जीता किसने था, इसको जीता था अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने। हारा किसने था, मतलब किससे हारा था, फ्रांस से, सॉरी फ्रांस ने हारा था, ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने याद करना है कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ, इसको कौन होस्ट करेगा, यूएस, कनाडा, मैक्सिको करेंगे। 2030 का कौन करेगा, 2030 का करेगा आपके पास सऊदी अरबिया, ठीक है जी, ये सारी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास Who among the following players won the French Open टेनिस मेंस सिंगल टाइटल इन 2019। 2019 का ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस मेंस सिंगल है ये किसने जीता है। क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये पुराना है। देखिए केवी, इसमें से आंसर की बात करें तो होगा आपके पास नोवाक जोकोविक, ठीक है। देखिए याद क्या हमें देखना, क्या अब हमें 2024 का देख के जाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इसमें ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है मेल फीमेल सिंगल कैटेगरी के, तो आपने भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये याद करना, तो नाम ये ज़्यादा आते हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और इसके बाद 1-2 और हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा ये जीते रहते हैं, ठीक है। तो ये याद, ये बड़े ही ज़रूरी हैं, ठीक है, इनको देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट है द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। जो मेन ब्लॉक है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया का was designed by which of the following architects। तो किस आर्किटेक्ट ने ये डिज़ाइन करा है, अनंत दामोदर राजे ने, गणेश बीकाजी दियोलीकर ने, वसंत कामत या फिर अच्युत पुरुषोत्तम कनविंडे ने। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बी पार्ट, गणेश बीकाजी दियोललिकर, ओके, दियोललिकर, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास identify the legislative act that sought to create political equality by vesting Indian judges with the power to try the Europeans or the British citizens residing in India। तो देखिए यहाँ पर एक पूछा हमें कि कौन सा इसमें लेजिस्लेटिव एक्ट जो लाया था और उसका काम ये था, मतलब जो पॉलिटिकल इक्वलिटी लाई थी किसके बीच में, इंडियंस के बीच में भी। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के आप देख लें, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में बात हो रही है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स है, क्रिप्स मिशन है, पीट्स एक्ट या फिर इल्बर्ट बिल की है। तो किसकी बात हो रही है, ये हो रही है आपके पास इल्बर्ट बिल की, ठीक है। इल्बर्ट बिल में था क्या वैसे, देखिए जो इंडियन जजेस थे या इंडियन मजिस्ट्रेट जो थे ना, इस बिल में क्या किया गया था कि उनको भी, मतलब उनको भी ये पावर दी गई थी कि अब वो भी किसी को सज़ा जो है वो सुना सकते हैं। पहले जो था ना वो चीज़ उनके पास नहीं थी, वो उनको अथॉरिटी नहीं थी दी हुई। लेकिन इल्बर्ट बिल के आने से क्या हो गया था कि वो भी फैसले सुना सकते हैं, उनके होते हुए भी ट्रायल्स जो हैं वो लग सकती है। चलिए नेक्स्ट हम अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है वो कौन सा है, फिनाइल है, क्लोरीन है, अल्कोहल है या फिर डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा होता है वो होता है आपके पास क्लोरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग। यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन है और यहाँ स्पोर्ट्स है। देखिए ये काफ़ी पुराने हो गए हैं लेकिन फिर भी आप देख लें,
जो अब जो लेटेस्ट है ना, अब उनके आपने ध्यान में रखने हैं। स्पोर्ट्स से हमें ये देखना है। सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शंस में हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पे देखें सानिया मिर्ज़ा किससे जुड़ी हुई है। सानिया मिर्ज़ा में पता टेनिस से है, काफ़ी पुराना है, लेकिन सानिया मिर्ज़ा को छोड़ दे आप, सानिया मिर्ज़ा नहीं बानी है, ठीक है। साइना नेहवाल की अगर बात करें किससे, बैडमिंटन से। साक्षी मलिक, हाँ यह भी आज भी नाम चलता है रेसलिंग से। और पंकज अडवाणी, ये आज भी नाम चलता है, ये अकेला बंदा है जिसका नाम चलता रहता है ज़्यादा, पंकज अडवाणी का बिलियर्ड्स के साथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला हमारे पास, एक्सकवेशंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट अखनूर वाज वन ऑफ द लास्ट बेस्टियन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मांडा। एक अखनूर और एक मांडा, इनके बारे में कहा गया है, जो एक्सकवेशंस वहाँ ऊपर हुई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर जो खुदाई, जो वहाँ पर जो भी मटेरियल वगैरह, जो भी थिंग्स वगैरह वहाँ पर मालूम की गई हैं, ठीक है ना, उसमें से ये मालूम हुआ है कि अखनूर जो था वो लास्ट बेस्टियन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। एक अखनूर, दूसरा मांडा। पहली स्टेटमेंट क्या है। दूसरी है, अखनूर इज बिलीव टू बी द ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू। द एक्सकवेशंस हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ स्टूपस एंड बुद्धिस्ट टेराकोटा। तो जो एक्सकवेशंस वहाँ पर, ये वहाँ पर मालूम हुआ कि ये किसका बचा हुआ है, स्टूपस का। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों क्या हैं बताएं, ट्रू हैं, फॉल्स हैं, क्या है ये। ऑप्शन से हमारे पास देखें तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये दोनों क्या हैं, सही है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेटेड वाटर बॉडी, डिग्रेडिंग द वाटर क्वालिटी एंड रेडिंग इट टू टॉक्सिक टू ह्यूमंस और द एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन वाटर। सिंपल सा है कि कौन सी डिजीज इनमें से है जो पानी गंदे होने से नहीं फैलती है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन से हमारे पास मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा या फिर टाइफाइड, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो होगा आपके पास कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मतलब कंटेमिनेशन वाटर से जो डिजीज नहीं फैलती है इनमें से, वो आपके पास कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, कवरटी इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज इन इंडिया। तो कवरटी किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है। तो कवरटी जो है ये किसकी है, लक्षद्वीप की, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, दिस स्टेट वाज कार्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, इन द ईयर 2000। आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट्स कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो किस स्टेट की बात हो रही है, मतलब कौन सी स्टेट जो थी वहाँ से उसको अलग किया गया था, निकाला गया था। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है या तेलंगाना है। तो एक तो स्टेट बतानी है, दूसरी उसकी कैपिटल। तो वो के पास कौन सा, छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है रायपुर, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल सिंबल। सिंबल और एलिमेंट के बीच में बताना है कि कौन सा सिंबल जो है वो इनकरेक्ट है एलिमेंट के साथ जो जुड़ा हुआ है। कैल्शियम का सी है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम के एल, बिल्कुल सही है। सोडियम का एसओ, नहीं ऐसे नहीं, सोडियम का क्या होता है, एन नहीं होता है। मतलब इसका सी पार्ट का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड। क्या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बताएं। वो होता है आपके पास कौन सा, पॉलिनेशन, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, the paintings that adorn the walls and ceilings of the Ajanta and Ellora caves depict incidents from the life of Lord। देखिए जो पेंटिंग हुई है ना वहाँ पर वॉल्स और सीलिंग किसकी, अजंता में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, अजंता की इसमें वॉल्स एंड सीलिंग पर अगर देखेंगे तो वो हम पेंटिंग हुई है, ठीक है ना। वो जो पेंटिंग है वो किसकी लाइफ को मतलब दिखा रही है, वो महावीर है, बुद्धा है, परशुरमा है, नरसिम्हा है, बताएं। वो आपके पास कौन सा, बुद्धा की। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन 2019। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको इंक्लूड करा गया था, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो किसको करा गया था, ये करा गया था सचिन तेंदुलकर को, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, द थीम फॉर 6th इंटरनेशनल योगा डे वाज। तो इंटरनेशनल योगा डे की 6th इंटरनेशनल योगा डे उसकी हमें थीम बतानी है, याद नहीं करना, 6th की हमें याद नहीं करनी, अब 2024 का देख के जाना, ठीक है ना, इससे यही है। इसके आंसर की बात करें तो होगा आपके पास कौन सा, बी पार्ट, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर योगा एट होम, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो विंटर में, विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ये रेनफॉल लाती हैं कहाँ पर, बताएं। गुजरात रीजन में, तमिलनाडु में, वैली ऑफ कश्मीर में या फिर अपर असम प्लेन्स में। तो कहाँ पर लाती हैं ये सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो वो होगा आपके पास कौन सा, तमिलनाडु रीजन में होती है, ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हमें बतानी है। देखिए कहता है ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स,
जितने भी लैटिट्यूड है वो क्या ग्रेट सर्कल है? नहीं, लैटिट्यूड आपके पास किस तरह से होंगे? ईस्ट से वेस्ट। लॉन्गिट्यूड कैसे होंगे? है ना? तो जितने भी लैटिट्यूड है ये ग्रेट सर्कल है? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ इक्वेटर होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। लॉन्गिट्यूड आप पोल से पोल अप जाएंगे, ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूड आपके पास क्या होंगे? ये लॉन्गिट्यूड आपके पास ग्रेट सर्कल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इक्वेटर से ग्रेट सर्कल, बिल्कुल सही बात है, इक्वेटर पे ग्रेट सर्कल होता है। प्राइम मेरिडियन इज अ ग्रेट सर्कल। प्राइम मेरिडियन जो है वो आपके पास ग्रेट सर्कल होता है। प्राइम मेरिडियन ग्रेट सर्कल नहीं है तो बल्कि प्राइम मेरिडियन आपके पास सेमी सर्कल होता है और ये पोल से पोल तक जाता है, पोल को पोल जोड़ता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ भी नहीं होगा। हमारे पास सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है? ये सेकंड एंड थर्ड हमारे पास ये रहा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मैच्ड इनकरेक्टली। हमें इनकरेक्टली बताना है। पहला हमारे पास फ्यूल, दूसरा लोड स्पीकर, फोटोवोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रिक मोटर। बताएं, फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा लोड स्पीकर, लोड स्पीकर में साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लोड स्पीकर में जब हम फोन का अगर आप देखेंगे लाउड स्पीकर ऑन करते हैं तो उस वक्त आवाज़ हमारी तरफ आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो रही है? साउंड एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, लाउड स्पीकर भी, ये तो मैंने फ़ोन की बात करी है, बाकी आप ऐसे लाउड स्पीकर देख सकते हैं तो हमारी आवाज़ तो बाहर आ रही है ना। ठीक है, तो किस में हो रही है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में? साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो हाँ ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी आप ये दूसरे देख लेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज से रिलेटेड जो पासिस मतलब जो इनकरेक्ट है ना वो हमें वो बतानी है। देखिए हाजी पीर पास, बनिहाल पास, खरदुंगला पास, बताएं इनमें से कौन सा है जो पीर पंजाल पास में नहीं आ रहा? हाजी पीर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बनिहाल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। खरदुंगला आ रहा है? नहीं आ रहा। खरदुंगला इसमें नहीं आ, ये इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब यही इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिनली called the Bombay Times and Journal of Commerce. This paper was founded in 1838 in Mumbai. ठीक है, टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो वेस्टर्न इंडिया में जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स हैं उनको सर्व करने के लिए इसको शुरू किया था। एक्चुअली ये बात किसकी हो रही है? किस न्यूज़पेपर की हो रही है? द ट्रिब्यून की हो रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, द हिंदू की, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस की बात हो रही है? ये किसकी हो रही है? द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू बहु फोर्ट। तो बहु फोर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट हमें बतानी है कि कौन सी फॉल्स है। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन। बिल्कुल, इसको शुरू में ओरिजिनली इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा था बहुलोचन ने करा था, बिल्कुल सही बात। इट होस्टेस ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस काली विद इट्स प्रेमिसेस। बिल्कुल ये भी बात सही है। तीसरा अगर आप देखेंगे इट इज हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चेनाब। तो चेनाब के ऊपर है? ना ना ना, चेनाब के ऊपर नहीं है, बल्कि ये किसके ऊपर है? तावी के ऊपर है। ठीक है जी, तो ये इसका रहेगा आंसर। बाकी आप ये देख लें। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट द हेमिस फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ गुरु पद्मा संभावस बर्थ एनिवर्सरी। तो गुरु पद्मा संभावस बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जो हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन या पारसीस? कौन करते हैं ये करते हैं बुद्धिस्ट। ए पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्थ से साउथ की तरफ है और हमें क्या करना है ये बताना है इसमें। गांधरबल, अनंतनाग, रामबन जम्मू, जम्मू अनंतनाग, रामबन गांधरबल, या फिर ये। देखिए नॉर्थ से आप साउथ की तरफ आ रहे, तो साउथ की तरफ नीचे आते वक्त आपको पता जम्मू, तो मतलब इनमें अगर आप देखेंगे तो जम्मू तो आपको नीचे आते हुए सबसे लास्ट पर दिखेगा, साउथ में यही आएगा। ठीक है ना, जम्मू एक ही चीज़ आपने देखनी है, आपको क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए जम्मू लास्ट में नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा है? ये ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास बस थोड़े ही बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस द लोडनेस ऑफ द साउंड। मतलब जो लोडनेस ऑफ द साउंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, टिम्बर के ऊपर? बताएं। तो लोडनेस ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है द ओजोन गैस फाउंड इन विच ऑफ द फ्लाइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। सिंपल है कि ओजोन गैस जो है ये किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में आपको मिलेगी ये? ठीक है,
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर, किस में मिलेगी ये? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास बस 2 क्वेश्चन बचे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू पॉपुलर क्यूजिन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो पहला हमारे पास कावा, कावा है ना, कावा ग्रीन टी प्रिपेयर्ड होती है विद डिफरेंट स्पाइसेस, वॉलनट्स और आलमंड्स एंड सैफरन इसमें मिक्स किया जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, यही कावा ऐसे बनता है ना। नेक्स्ट हमारे पास गुश्ताबा। तो गुश्ताबा की अगर बात करें तो ए प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसी यगट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बल्स इसमें भी होते हैं, और यगट ग्रेवी अगर आप देखेंगे वो भी देखने को मिलेगी। तो इससे ये बनाया जाता है गुश्ताबा। क्या ये बात सही है? गुश्ताबा यही होता है, बिल्कुल यही होता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास नदरू यखनी। नदरू यखनी जो है बनाना स्टेम्स कुक्ड विद माइल्ड एरोमेटिक स्पाइसेस एंड यगट। क्या बनाना स्टेम्स कुक्ड की जाती हैं माइल्ड एरोमेटिक स्पाइसेस और यगट के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सही है। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, बाकी फॉल्स। ये भी नहीं है, हाँ यही होगा आपके पास। ठीक, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन नॉर्थन इंडिया। तो कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो नॉर्थन इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है? कथक है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी, बताएं कहाँ पर कौन सा है ये होगा आपके पास? कथक। ठीक है, एक है कथक, एक है कथकली। भरतनाट्यम कहाँ का ये मैं बता दूँ, तमिलनाडु का ये। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का ये? आंध्र प्रदेश का ये। एक काम, हाँ मोहिनीअट्टम जो है ये आपके पास कहाँ के? केरला का। ठीक है, 2 हैं ये, अब अपने आंसर देना, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एक है कथक, एक है कथकली। बताएं कथक कहाँ पर किस स्टेट में होता है और कथकली किस स्टेट में होता है, ये अपने आंसर देना है। ठीक है, हाँ चलिए अब होगी वीडियो कंप्लीट, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियोस मतलब ऐसे ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कह दिया कि हमने देखने हैं तो फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपके चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।